एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। जितने भी स्टूडेंट्स जो ESIC MTS का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने जा रहे हैं, ग्रुप में कुछ स्टूडेंट्स ने दो सवाल पूछे हैं। पहला सवाल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भाई उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो विद जेरोक्स सेल्फ अटेस्टेड वो आपको सबमिट करने हैं। ठीक है। दूसरा डाउट ये है कि जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट लिया हुआ है तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि जहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन था एनी अदर कैटेगरी रिगार्डिंग एज रिलैक्सेशन, वहाँ पे यस किया हुआ है। तो ये जो दो डाउट है वो आप सभी स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम ग्रुप में पूछे हैं और इंडिविजुअल भी मुझसे पूछे हुए हैं। तो दोनों डाउट्स मैं आपको क्लियर कर दूंगा, उनके आंसर्स मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो आप पूरा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। बाकी अगर कुछ और भी डाउट है, कल से केरला रीजन के डीवी स्टार्ट है, बाकी में भी हो सकता है अदर रीजन के भी स्टार्ट हो। तो आप सभी स्टूडेंट जो भी आपका रिव्यू रहे डीवी के प्रति, आप शेयर जरूर करें, जिससे बाकी स्टूडेंट्स के साथ मैं वो सारी चीज़ें शेयर कर सकूँ, जिससे उनको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट जो है वो उनको मिल सके। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि भाई जो पहला जो डाउट था कि भैया ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो उसमें सबमिट करने का मतलब ये नहीं कि नहीं आपको वहाँ जाके सबमिट करना है। सबमिट करने का मतलब ये है कि आपको वहाँ पे लाने हैं और वहाँ पे दिखाने हैं, क्योंकि जितनी भी जॉब्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पे आपका कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट नहीं होते हैं। तो वहाँ पे आपको सिर्फ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, आपको दिखाने हैं, और जेरोक्स की कॉपी जो है वो आपकी सबमिट होंगी। और वो सारी कॉपी, चाहे जेरोक्स हो चाहे आपकी ओरिजिनल ID की जेरोक्स हो, वो सारी कॉपी आपकी सेल्फ अटेस्टेड आपके होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरा जो डाउट था, तो दूसरे डाउट में अभी आपने देखा होगा कि भैया हरियाणा रीजन से आपका जो 3 कैंडिडेट्स आपके बाहर किए गए पंजाब रीजन से, तो वो जितने भी कैंडिडेट्स ओवरऑल हरियाणा से और पंजाब से, वो कैंडिडेट्स का जो एज रिलैक्सेशन के बाद भी उनकी एज जो है वो आपकी ज़्यादा आ रही थी। जैसे आपने देखा होगा कि भाई SC ST के लिए आपका ओवरऑल 5 साल रहता है, ठीक है, और OBC के लिए 3 साल रहता है। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1991 और 1990 थी, SC ST वाले कैंडिडेट्स की। पंजाब में भी सेम ऐसा ही था। तो उनकी अगर 5 ईयर्स भी बढ़ा दे तो 1995 और 1996 हो रही थी, जो कि 15 फरवरी 2022 तक एज रिकॉर्डिंग डेट है, और तब तक 25 साल के ऊपर जा रही थी। और सेम इसी तरीके से OBC जिसकी 1993 डेट ऑफ बर्थ थी, उसकी भी कहीं ना कहीं 25 साल के ऊपर ही आ रही थी, जिसके कारण से उनका कैंडिडेचर कैंसिल हुआ है। और साइड में आपको एज भी हरियाणा रीजन ने दी हुई है, आप सभी देख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी नोटिस डाला हुआ है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने यस किया हुआ है तो उससे कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका कैंडिडेचर बिल्कुल भी कैंसिल नहीं किया जाएगा। और अगर अभी तक कैंसिल होना होता तो आपका कैंसिल हो चुका होता, क्योंकि ऑलरेडी लिस्ट जो है वो अलग अलग रीजन की आपकी आउट हो चुकी है। ठीक है। और ना ही कोई DV में ऐसा कुछ आपको इशू आने वाला है। बस एक चीज मैं आप सभी से कहूंगा कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे वो आपका EWS सर्टिफिकेट हो, हर सर्टिफिकेट में एक चीज मेंशन होनी चाहिए कि भैया ये जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए भी एप्लीकेबल है, चाहे वो ESIC के फॉर्मेट में हो या ना हो। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और अगर जिन स्टूडेंट्स ने जिनका ओल्ड एक्सपायर हो चुका है, जिन्होंने न्यू बनवा लिया, बहुत अच्छी बात है। और जिनका ऑलरेडी था फिर भी उन्होंने न्यू बनवा लिया, तो भी उनके लिए तो इससे बेहतर बात आपकी नहीं हो सकती। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट ले जाने, चाहे वो आपका ओल्ड हो चाहे न्यू हो, सारे आपको कैरी करने हैं। कि अगर मान लो बाई चांस कुछ भी अगर उन्होंने मांग दिया, तो आपके पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे आप ये प्रूफ कर सको कि नहीं, यहाँ सर मैं ऐसा ऐसा मैं एलिजिबल हूँ। तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स घर में छोड़ के मत जाइएगा, घर में रखने कोई फायदा नहीं है। वहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा, जो आपकी जरूरत के हो वो आप दिखा दीजिएगा, जो नहीं हो मत दिखाइएगा। ठीक है। साथ ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स का अच्छे से ध्यान रखिएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे भूल के नहीं आएगा ओरिजिनल, क्योंकि ये आपकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। तो आप, क्योंकि मैं लास्ट टाइम मेरे हिसाब से कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे थे जहाँ पर कई स्टूडेंट्स वहीं पे डॉक्यूमेंट भूल जा रहे थे, इतना ज़्यादा प्रेशर थे इसकी वजह से। कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है। आपको जब भी आप वहाँ से निकलोगे रीजनल ऑफिस से अपना करा के DV, ठीक है, तो आप एक बार क्रॉस चेक जरूर करिएगा कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ओरिजिनली अच्छे से रखे हैं कि नहीं रखे हैं, क्योंकि कुछ लोग छोड़ जाते हैं और फिर वो बात के इधर से उधर हो जाते हैं। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाकी कोई भी आपको डाउट है आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके।